हार्दिक स्वागत है और काफी अच्छा लग रहा है 15 दिन के बाद मैं आप सबको मिल रहा हूँ, so great feeling। इंसान की लाइफ में आई थिंक मैजिकल वर्ड है, आई लव यू, बिजनेसमैन पेमेंट इज रेडी। और वैसे ही और दो वर्ड है, सेल्स फिगर। तो सेल्स को कैसे बढ़ाया जाए, क्या प्रोसेस है, प्रपोजिंग सॉल्यूशन फॉर सेल्स। तो यही टॉपिक लेके हमारे बीच में आए, वेरी डायनामिक और काफी एक्सपीरियंस पर्सन, 27 साल का उनका एक्सपीरियंस है और पिछले 10 साल से ट्रेनिंग फील्ड में है। तो इसलिए सीजन वर्पेट जी का हम लोग जोरदार स्वागत करते हैं। थैंक यू। Well, great morning everybody. Great morning. Last time we had one session regarding probing skills. That's about questioning skills, how to ask questions to the customer or prospect and get the answers what you need and not what the customer gives. Generally, whatever the question we ask, customer gives us the answer and we accept it as it is. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्रोबिंग स्किल में जैसे हम देखते हैं कि हमको जो आंसर चाहिए वो आंसर कस्टमर के मुंह से निकलना, एंड दैट इज व्हाई दैट स्किल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाउ दैट स्किल इज डायरेक्टली लिंक्ड विद दिस proposing solution. Why? Importantly, जब हम सवाल पूछते हैं तो दिमाग में कुछ लेके जाते हैं, कस्टमर के पास जाते तो पहले कुछ लेके जाते हैं दिमाग में, कुछ प्रिजम्पशंस होते हैं कि इसके पास जाएंगे, इसको ये सेल करना है और ये सेल करना है, तो उसके पहले तो इंफॉर्मेशन चाहिए, उसको क्या, उसकी नीड क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, वांट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको समझेंगे और फिर हमारा प्रोडक्ट देंगे, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट की उसको जरूरत है कि नहीं। दैट इज नॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड टू अंडरस्टैंड होल सिनेरियो वी यूज प्रोबिंग स्किल, दैट इज क्वेश्चनिंग स्किल। बट व्हाट हैपेंस जनरली, पीपल गो टू द कस्टमर, आस्क देम द क्वेश्चन व्हिच मे और मे नॉट बी नीडेड। जरूरत है नहीं है, पता नहीं है, सवाल पूछने हैं इसलिए पूछते हैं, और जो भी जवाब कस्टमर देता है लिख लेते हैं या बातचीत कर लेते हैं, उसको थोड़ा सा हल्का महसूस करा लेते हैं और फिर अपनी बात करते हैं। और ये जनरली बात ऐसी होती है प्रोबिंग के बाद की कि कैसे उसको बॉटल में फिट करके ढक्कन लगाया जाए। दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज सेल्स। But in real scenario or the real way of selling is not that. Actual selling is nothing but convincing the customer. Convincing. And when we say convincing, सबसे important चीज ये होती है कन्विंस करना मतलब क्या करना। तो पहले तो जानना कि उसकी नीड क्या है, उसके प्रॉब्लम्स क्या है, वांट्स क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद जो प्रोडक्ट हम देना चाहते हैं उसके बारे में हमारा नॉलेज कितना है। टू बी वेरी फ्रैंक आपको बताऊं, जनरली ऐसे 70 to 80% पीपल, सेल्स पर्सन, उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में 100% नॉलेज नहीं है। जनरली जाते हैं, हाँ ब्रोशर पढ़ के जाते हैं, समझ के जाते हैं, लेकिन एक्चुअल प्रोडक्ट क्या है, उसकी यूटिलिटी क्या है और कितना काम आ सकता है कस्टमर। जनरल यूटिलिटी तो सबको पता है, लेकिन वो कस्टमर को कितना काम आ सकता है इसके बारे में नॉलेज सेल्स पर्सन को बहुत कम है, वो चाहे टेंजिबल प्रोडक्ट हो इनटेंजिबल। तो ये जानना जरूरी है कि हमारा प्रोडक्ट है क्या। अब प्रोडक्ट जानना मतलब क्या,
कैन एनीबॉडी से प्रोडक्ट को जानना मतलब क्या? प्रोडक्ट को जानना मतलब क्या? कोई बता सकता है? उसका स्पेसिफिकेशंस, उसका यूज, उसका बेनिफिट्स, फीचर्स और बेनिफिट्स। राइट, फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस, ये तीन जानना। अभी लोग जनरली, मतलब जो मैं 60-80% की बात करता हूँ, वो लोग जनरली फीचर्स जानते हैं, बेनिफिट्स और एडवांटेजेस के बारे में ज्यादा केयर ही नहीं करते। मैक्सिमम पीपल कॉन्सेंट्रेट ऑन फीचर्स। फीचर्स मतलब क्या? जो ब्रोशर में लिखा है वो फीचर है, राइट? अब फीचर जो है वो तो कंपनी दे रही है। समझो मैं जिस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो कंपनी प्रोडक्ट में क्या दे रही है वो ब्रोशर में लिखती है ना? लेकिन कस्टमर को क्या चाहिए वो एक्चुअली कंपनी को पता होता है क्या? नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल टीवी, टेलीविजन। अभी के टेलीविजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ओनिडा आया उसके पहले की बात कर रहा हूं, बिकॉज देयर इज क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बिफोर ओनिडा एंड आफ्टर ओनिडा, एंड उसके बाद 2000 के बाद जो भी आया, थर्ड फेज, 3 फेज में ही आया। तो ओनिडा से पहले जो लोग थे, वीडियोकॉन थे और बहुत सारी कंपनियां थी, और मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां थी। गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व इन टीवी मैन्युफैक्चरिंग, लाइक ईसी टीवी वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड बुचट्रोन वाज मैन्युफैक्चर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। इतने बड़े बड़े, मतलब गवर्नमेंट इटसेल्फ वाज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। पर वो लोग क्या देते थे? ओनिडा जब आया, ओनिडा हैज इंट्रोड्यूस रिमोट कंट्रोल। उससे पहले किसी ने रिमोट नहीं दिया था, राइट? ओनिडा हैज इंट्रोड्यूस रिमोट कंट्रोल। तो उसके पहले लोग जब टीवी खरीदने जाते थे, मैं खुद मेरा टीवी लेने गया था, तब की बात बताऊं आपको। जब हम टीवी शोरूम में जाते थे तो वो रिटेलर होता था ना, वो बोलता था ये देखो ये टीवी है, जो चाहिए लो। अब आप पूछते हो उसको कि भाई इसमें क्या क्या है, बोलता है यार क्या क्या है, क्या टीवी होता है यार, ये कलर है और ये ब्लैक एंड व्हाइट है, चाहिए ले लो, आप देख लो जो अच्छा लगे आपका। इट वॉज आंसर, राइट? जब ओनिडा आया तो ओनिडा ने पूरा, इट वॉज यू कैन से एंटायरली मार्केट को उसने रिवर्स सिचुएशन में ला दिया। बाकी सब धीरे धीरे खत्म होने लगे। गुजस्टोन गया, ईसी गया, वीडियोकॉन गया, और जो बचे उन्होंने कुछ चेंजेस लाने की कोशिश की, वो बच गए, लाइक फिलिप्स थोड़ा सा, लेकिन आजकल फिलिप्स भी गया हुआ ऑलमोस्ट। सो नाउ ओनली दोज प्लेयर्स आर देयर हु आर टेक्निकली साउंड एंड दे आर ब्रिंगिंग चेंजेस ऑलमोस्ट एवरी 6 months। अब देखो टीवी में जो चेंजेस आ रहे हैं, अभी तो एलईडी तक पहुंच गया, मतलब पावर कंजम्पशन तक कंपनियां सोचने लगी। हमने जब पहला टीवी खरीदा था इन 80s और 90s, तब टीवी क्या था सर? अब तो लाइट चाहे जितना भी खाए कोई बात नहीं, टीवी देखना है, दैट वाज द पर्पस। आज पर्पस क्या है? कौन सा टीवी सबसे कम कंजम्पशन लेता है, पावर कंजम्पशन। सो दैट इज द सिचुएशन। अब आज की तारीख में अगर आप टीवी खरीदने जाते हो तो रिटेलर का सेल्स पर्सन क्या करता है? वो आपको बहुत सारी चीजें बताएगा, इसमें पीआईपी है, ये एलईडी है तो कंजम्पशन कम हो जाता है, इसका ब्लैक स्क्रीन है तो ज्यादा अच्छा दिखता है ना, इसमें पैनल्स है, फिर वो बोलता है अब स्लिम हो गया है, पहले बहुत बड़ा होता था तो जगह कम रोकता है। सी देयर आर सेवरल थिंग्स, ये पहले कभी नहीं था। दीवार को लगा सकते हो, कुछ नहीं था। सो दिस एग्जांपल टेल्स अस कि एक्चुअली प्रोडक्ट को बेचना मतलब सिर्फ फीचर बताना नहीं है, राइट? अब टीवी का एग्जांपल लिया है तो टीवी के एग्जांपल से जान सकते हैं व्हाट इज फीचर, व्हाट इज बेनिफिट एंड व्हाट इज एडवांटेज। जब आप टीवी खरीदने जाते हो तो जो फीचर्स आपको टीवी रिटेलर बताता है या कंपनी एड में बताती
अब तो टीवी की एड भी बंद हो गई, कोई टीवी एड नहीं, कोई कंपनी एड नहीं देती टीवी। तो क्या क्या फीचर्स देते हैं? सबसे पहले फीचर बोलते हैं PIP, पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर से कस्टमर को क्या लेते हैं? हाउ मेनी पीपल रियली यूज PIP फीचर? पिक्चर मतलब टीवी में कोई यूज नहीं करता, हार्डली कोई यूज करता होगा। सेकेंड थिंग, स्पेस, स्लिमनेस, ये सब चीजें, ये these are all features. But then what is benefit? What are the benefits that we get out of television? अगर समझो हमको बेचने जाना है, ये टीवी को बेचना है, सुन, वर्ल्ड्स बेस्ट कंपनी, isn't it? अभी ये टीवी है, समझो हमको बेचना है, मतलब क्वालिटी के हिसाब से तो सवाल ही नहीं, इट इज द बेस्ट। पर मेरे जैसा कस्टमर, मैं समझो किसी गांव से आया हूं और मैंने सोनी नाम सुना है, लेकिन सोनी क्या होता है? होगी कोई इंडियन कंपनी, बड़ी होगी कंपनी, है ना? मे बी माय परसेप्शन। मैं अगर आपके पास आता हूं और बोलता हूं कि मुझे टीवी खरीदना है, आपको ये टीवी बेचना है मुझे, तो आप ये टीवी कैसे बेचोगे? प्लीज ट्राई। टीवी कैसे बेचेगा? Will anybody try? ये टीवी है, ये ब्रांड का टीवी। ये ब्रांड का टीवी, मतलब ऑफकोर्स सोनी ब्रांड, ये टीवी है जो आपके शोरूम में है, और ये टीवी आप मुझे बेचना चाहते हो, तो आप क्या करोगे और ये मुझे बेचोगे? What are the things you need to do? Here comes the benefits. जब तक आप मुझे वो चीज नहीं देते जो मुझे चाहिए, तब तक मैं टीवी खरीदने जाऊंगा क्या? खरीदूंगा क्या? मेरे पास समझो 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा है टीवी खरीदने के लिए, मेरा बजट 5 लाख का, चलो फिर भी मैं, सॉरी थोड़ा सर्दी का प्रॉब्लम, फिर भी मैं ये टीवी खरीदूंगा क्या? जब तक मुझे जो चाहिए वो आप नहीं देते। तुम्हारे अब जो मुझे चाहिए वो आप जानोगे कैसे? तो उसके लिए प्रोबिंग स्कीम जो मैं लास्ट टाइम की। अब सवाल ये है कि आपने मेरी तरफ से जान लिया, मेरे पास से जान लिया कि मुझे क्या चाहिए। अब आप वही चीजें मुझे बताओगे जो मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट है, वांट है। समझो मैंने बोला कि यार मेरा मकान छोटा है, अब नेचुरली एक बेनिफिट आपके पास हो गया इस टीवी का, जो आप मुझे बता सकते हो, सर इसको दीवार पे टांग सकते हैं, मतलब स्पेस नहीं रोकेगा। वन बेनिफिट, क्योंकि आपने प्रोबिंग में वो सब चीजें जानी है जो जानना जरूरी है, तभी आप मुझे कोई बेनिफिट बता सकते हो। फिर दूसरी चीज मैं कहूंगा, यार मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना? अब टीवी में ऐसे कैसे रख सकता हूँ? मकान भी छोटा, बच्चे भी है, फूटने की चांसेस रहते, तो आप बोल सकते सर इसको ऊपर भी टंगा सकते हैं सर, दीवार पे लगाना है ऊपर भी लगा दो सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड वन, तीसरी बात, मेरे घर में बुढ़े लोग हैं, उनको आंख की तकलीफ होती है, कूल चाहिए, दैट्स कूल इफेक्ट, राइट? देयर आर सेवरल थिंग्स यू कैन डू इट। पर क्या कंपनी ये सब देती है क्या? कंपनी देती है क्या? नहीं, कंपनी सिर्फ फीचर बताती है, दीज आर द फीचर्स। अब ये PIP है, PIP, हाउ कैन यू कन्वर्ट दिस फीचर इनटू बेनिफिट? सिंपल चीज है, आप बोल सकते हो सर देयर आर सेवरल चैनल्स, हंड्रेड्स ऑफ चैनल्स नाउ, आपको कौन सी चैनल देखना है वो आप कैसे डिसाइड करोगे? So you will get at least 9 channels at a time on the screen. Just have a look for a minute and decide which you want. So that choice of channel is selected through PIP. That is a benefit. PIP feature है, benefit क्या है? Choice of
channel. So that way there are features, benefits and advantages. Advantages are generally time related or technology related. Right? In certain cases it is even price related. These are three things which decide the product to be purchased or not by the customer. सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो बेनिफिट का होता है. So while proposing a solution, these three things are important. Right? Let us see two things here. Proposing the perfect solution. Step by step, we will see there are 7 steps how we can explain our product to the customer. Number 1, tell the customer what you have summarized the needs derived from probing. Probing स्टेज से लिंक्ड है ये, तो प्रोबिंग में जो जो भी आपने किया उसको 1-2 मिनट में समराइज करो और उसको बताओ कि उसकी ये नीड है और उसको ये भी पूछो, है ना, राइट सर, मतलब वो एग्री हो गया उसकी नीड है. सेकंड थिंग, प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रोशर. स्पेसिफिक, यहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बाद में ज्यादा बात करेंगे, and that is product specific. Here specific product I am saying, and there I am saying product specific. What is product specific? Can anybody say what is product specific? क्या होता है product specific? प्रोडक्ट रिलेटेड ही बताइए, वही पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड. अभी एक चीज बताओ, जब हम, एक बात तो सीधी है कि सेल कभी भी एक मीटिंग में नहीं होता, एक विजिट में नहीं होता, राइट? हार्डली, बहुत ही अगर भोला आदमी है तो एक विजिट में हो जाएगा, अदरवाइज यू नीड मिनिमम 2 to 3 विजिट्स, राइट, फॉर सेल. तो जब आप पहली विजिट में जाते हो, दूसरी विजिट में जाते हो, तीसरी विजिट में जाते हो, हर विजिट में आप प्रोबिंग करने वाले हो. तो पहली विजिट में जब आप प्रोबिंग करते हो, जो भी चीजें आपको मिलती है एज एन इंफॉर्मेशन, आप डिसाइड करते हो कि इसको कौन सा प्रोडक्ट देना है. तब तक तो आप प्रोडक्ट के नाम बारे में बोलते भी नहीं हो कुछ भी. दूसरी विजिट में जाते हो, फिर से कुछ इंफॉर्मेशन मिलती, फिर लगता है नहीं यार ये प्रोडक्ट नहीं, अब ये देना चाहिए. तीसरी बार जाते हो तब आइडिया आता है ये नहीं, ये देना चाहिए. इसका मतलब ये हुआ, एवरी विजिट, आफ्टर एवरी विजिट यू डिसाइड समथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू हैव डिसाइडेड अर्लियर. सही बात. तो जब आप 2-3 विजिट के बाद आपके दिमाग में एक चीज बैठती है कि नहीं, इसको एक्चुअली यही प्रोडक्ट चाहिए और ये प्रोडक्ट जो है इसकी डिमांड जो है या वांट है, नीड है, रिक्वायरमेंट है, प्रॉब्लम है, सॉल्व कर सकता है. दैट प्रोडक्ट, पर्टिकुलरली उस प्रोडक्ट को मैं कहता हूं प्रोडक्ट स्पेसिफिक. स्पेसिफिक फॉर दैट कस्टमर. नाउ दैट प्रोडक्ट स्पेसिफिक, जब आप चौथी बार जाते हो, अब आपको सेल करना है, बिकॉज नाउ यू आर थिंकिंग ऑफ क्लोजिंग, बिकॉज क्लोजिंग इज ओनली द सेल, बाकी सब बातें हैं. बातें हैं, बातों का क्या. तो जब आप चौथी बार जाते हो, आप सेल करने जा रहे हो, तब आपके दिमाग में जो प्रोडक्ट स्पेसिफिक है उसके बारे में फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस की पूरी प्रिपरेशन आप करके जाते हो, क्योंकि आपको पता है उसको क्या चाहिए. और बोतल में उतारना मतलब एग्जैक्टली उसको उसके बेनिफिट बताना. दैट इज द ओनली थिंग व्हाट वी कॉल इट एज बॉटल में उतारना. तो जब ये होता है प्रोडक्ट स्पेसिफिक के बारे में, हम वहां आगे आएंगे फिर से. बट हियर प्रेजेंट स्पेसिफिक प्रोडक्ट ब्रोशर मीन्स हियर यू आर प्रेजेंटिंग ओनली फीचर्स. ब्रोशर, ब्रोशर नेवर सेज अबाउट बेनिफिट्स, it always says about the features, means what the company or salesperson offers. मैं अगर आपके पास बेचने आ रहा हूं, मैं ब्रोशर दे रहा हूं, मतलब मैं आपको क्या ऑफर कर सकता हूं ये मैं बता रहा हूं. बिकॉज कंपनी नेवर नोज अबाउट इंडिविजुअल्स नीड्स एंड वांट्स एंड रिक्वायरमेंट्स. पॉसिबल नहीं है, हर एक की डिमांड अलग है.
कंपनी एक कॉमन दे रही है और वो कॉमन जो है वो फीचर है। नेक्स्ट, टॉक अबाउट फीचर्स, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट, जो अभी हमने डिस्कस किया। देन एक्सप्लेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट और ये लोग नहीं करते हैं, हार्डली कोई करता होगा, ऐसे हार्डली 1% पीपल मस्ट बी डूइंग। Explain how our product is different than that of customers currently own product। तो ये इंश्योरेंस में ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, because almost all companies have alike same products almost, और उसमें अपना प्रोडक्ट अलग दिखाना है बहुत बड़ी बात है। सेम वे रियल एस्टेट में सबके प्रोडक्ट ऑलमोस्ट सेम होते हैं, उसमें अपना प्रोडक्ट अलग कैसे है? और जब मतलब मोनोपोली तो अब कहीं भी नहीं, मोनोपोली डुओपोली है ही नहीं, तो इस सिनेरियो में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और यही बताता है कि हाउ बेस्ट यू हैव डन होमवर्क फॉर योर ओन प्रोडक्ट, हाउ मच नॉलेज डू यू हैव। Third, how our product can solve customers presently face problems or fulfill needs। मैं प्रोडक्ट तो दे रहा हूं लेकिन मेरी प्रोडक्ट से आपकी नीड कैसे फुलफिल हो, बताना बहुत जरूरी है। Then explain how best our product is vis-a-vis competitors similar products। जब रेंज बहुत बड़ी हो जाती है, प्रोडक्ट मिक्स बहुत बड़ा है, 25, 40, 50 प्रोडक्ट्स, यहां कोई केमिकल्स वाला है, केमिकल्स में डील करने वाले नहीं। तो जब प्रोडक्ट मिक्स बहुत बड़ा हो जाता है तब ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी प्रोडक्ट को हम दूसरे के कौन से प्रोडक्ट से रिलेट करें, और वो प्रोडक्ट देखो कस्टमर भी आजकल बहुत अवेयर है, कस्टमर नोज अबाउट एवरीथिंग। अब कस्टमर को अभी मूर्ख नहीं बना सकते, वो सिचुएशन आ गई, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत कुछ जानते हैं। सो हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू शो द डिफरेंस एंड यूटिलिटी वाइज हाउ अवर प्रोडक्ट इज बेटर देन द अदर्स, एंड देन explain how our product is technically advanced or advantageous for the customer technically। of course ये सबको लागू नहीं होता, depends upon the product, but these are the things which are important while you propose your solution। why we say solution? we are not saying proposing product, we are saying proposing solution। why solution? प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ही आदमी ढूंढता है, Exactly। और उसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट करने के लिए भी रेडी होता है। Exactly। पेन एरियाज रिमूव कर। प्रोडक्ट कितना महंगा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कितना एड्रेस कर रहा है प्रॉब्लम को, कितना एड्रेस कर रहा है रिक्वायरमेंट को, वांट को, नीड को, डिमांड को, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज व्हाई दिस थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। ये हमने देख लिया, once the needs are established you move on to the next stage of proposing, and proposing is linked with proposing stage through process of support। ये एक मैंने एग्जांपल लिया है जिसके बारे में मैं ट्रेन कर रहा था, उसका एग्जांपल है फीचर मींस फंक्शंस और फैक्ट्स और व्हाट द कंपनी गिव्स। एडवांटेजेस मींस technical aspects of the product which may or may not be related to the customer, और customer may or may not be interested in that। एडवांटेज में कस्टमर को इंटरेस्ट होगा भी और नहीं भी होगा, जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेनिफिट which is money linked और time linked। without this you cannot sell the product। so what is important? benefits। ये दोनों जो है ना, ये दोनों बताना है, फीचर एंड एडवांटेज को बताना है, लेकिन
उसके ऊपर ज्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं होता। फायदा होता है बेनिफिट को लेके, कस्टमर को क्या चाहिए उतना दे रहे हो कि नहीं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ वी ऑल विल डू वन एक्टिविटी। सबके अपने अपने प्रोडक्ट से, ऑल आर फ्रॉम सेल्स ना, सबके पास अपने प्रोडक्ट सेल करने के लिए जो आप कर रहे हो मार्केट में, आई रिक्वेस्ट यू अपना ही प्रोडक्ट लीजिए। अगर एक से ज्यादा है तो कोई एक लीजिए और उसके फीचर्स, बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस लिखिए। तो गिव यू 5 minutes टू वेट, प्लीज डू दैट। कागज की रखिए, बाहर से ले लो, 5-10 एक पेपर ले लो प्रिंटिंग में। दिस एक्टिविटी इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज ये अगर अभी करेंगे ना तो हमको हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एंड व्हेन यू डिराइव अबाउट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका डिफरेंस समझना, फीचर, बेनिफिट और एडवांटेज, ये 3 अलग अलग कैसे किए जाए। बहुत डिफिकल्ट है, दिखने में इजी लगता है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है। जब आप लिखने जाओगे ना तब पता चलेगा कि इसको मैं फीचर में डालूं, बेनिफिट में डालूं या एडवांटेज में डालूं। वो जो मशक्कत करनी पड़ती बहुत जरूरी है, एंड दैट इज व्हाई वी आर डूइंग दिस। ओके, वाई तब तक आगे बढ़े। सो हमको क्या करना है, ऑल ऑफ अस विल राइट about FAB, means feature, advantage, benefit of our own product. List of benefits should be more than 5. कम से कम 5 बेनिफिट बताने हैं कस्टमर, कम से कम 5 फीचर बताने हैं और कम से कम 3 एडवांटेज बताने हैं। टोटल मिला के 13, एक ही प्रोडक्ट। जब ये एक्सरसाइज करोगे तो आप खुद जानोगे कि आपके प्रोडक्ट के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कभी सोची ही नहीं। और अगर वो जान लेते हो, और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करके फिर कस्टमर के पास जाते हो तो आपको कितना बेनिफिट मिल सकता है। ओके, एंड दैट इज द वे ऑफ डूइंग दिस एक्टिविटी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट, ऑल एक्टिविटीज शुड हैव लिंक बिटवीन ईच अदर। They should have link. हमारे एक पेपर था हाँ, दोनों जितना जरूरत है उतना ले लो, फिर आगे जाएंगे। नहीं, खुद का ले के आगे जाना है, खुद के लिए लेके आगे। सबको रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपनी अपनी डायरी लेके आओ, तो जितने भी सेशन का कोई भी चीज आपको ढूंढना है तो आपको मिल जाएगी। मैं पिछले 2 साल से मैं अटेंड कर रहा हूँ तो मुझे इसका पता है। हम रैंडमली 1-2 लोगों को बुलाएंगे और विल ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर एक्टिविटीज।
last 2 minutes. Please do it fast. Has everybody done it? So who will come and present? Please, sir. You can read from there also. No problem. I am Paresh Mewala from Srijala Engineers. Basically, we are engaged in manufacturing of the packaging machineries and material handling system. I am talking about one product, that material handling system, right? That is truck loading unloading system. सबकी रिक्वायरमेंट होती है आजकल, जो भी मास प्रोडक्शन करते हैं उसको ट्रक लोडिंग अनलोडिंग चाहिए क्योंकि मैन पावर का बहुत प्रॉब्लम है। तो मेरी प्रोडक्ट का फीचर्स मैं बताता हूँ, तो कॉम्पैक्ट डिजाइन एंड मॉड्यूलर डिजाइन, और बाकी लोग भी ये देते हैं। सिंगल एंडलेस बेल्ट, इसके अंदर एक बेल्ट चलता है जो मटेरियल को लेके मूव करता है। वाई आई एम एक्सप्लेनिंग, क्योंकि पता चले कि मैं क्या प्रोडक्ट एक्सप्लेन करता हूँ। टेक्निकल नाम से सबको नहीं मालूम पड़ेगा। तो इसमें एक एंडलेस बेल्ट होता है, खाली मल्टीपल जॉइंट्स नहीं होता है। बाकी लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें मल्टीपल स्टेज होते हैं, लेकिन अलग अलग बेल्ट लगे रहते हैं। अच्छा। लेस मूविंग पार्ट्स, इसके अंदर कम से कम मूविंग पार्ट्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। वेरिएबल स्पीड का ऑप्शन है, आप मटेरियल को अलग अलग स्पीड से ले जा सकते हो, और रिमोट कंट्रोल्ड एक्सेस है। आपको जरूरी नहीं है कि ये कन्वेयर के पास से उसको ऑपरेट करना, बाकी सबका जो भी सिस्टम आता है वो उसके ऊपर ही बटन लगे रहते हैं, आपको वही से ही उसको ऑपरेट करना पड़ता है। ये 5 फीचर्स है। अभी इसका बेनिफिट्स क्या है? तो पहला पहला कॉम्पैक्ट डिजाइन है, तो नेचुरली जगह कम रोकेगा। बाकी सबका बहुत हैवी लेग्स होते हैं, तो कन्वेयर सिस्टम खुद छोटा है लेकिन उसका सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और डिजाइन स्ट्रक्चर में नहीं होता है, तो आजू बाजू का भी स्पेस ऑक्यूपाई करके रखता है, तो वो यूजलेस है। आजकल स्पेस का बहुत प्रॉब्लम है, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। मॉड्यूलर होने की वजह से आप इजीली कहीं पर भी सेट कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक बार खरीद लिया, जहां पर फिक्स कर दिया वहीं पर ही आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रक लोडिंग अनलोडिंग सिस्टम है। तो आज ट्रक पार्किंग इधर किया है, कल उधर करना पड़ता है, इधर कुछ लगा हुआ है, तो आप यू कैन मूव इट। तो मॉड्यूलर डिजाइन, तो वो एक उसका बेनिफिट हो गया कॉम्पैक्ट डिजाइन और मॉड्यूलर की वजह से। सिंगल एंडलेस बेल्ट है, तो जितना बेल्ट नेचुरली, जितना कपड़े में भी जितना जॉइंट्स है उतना वो ज्यादा पड़ता है, उसकी लाइफ कम मिलती है। ऐसे सिंगल बेल्ट की वजह से उसमें सिंगल जॉइंट आता है, एंडलेस जॉइंट एक ही सिंगल है, तो उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट आती है, सीधा चलता है। परफॉर्मेंस में देखा तो जितना कम बेल्ट है, जितना कम जॉइंट है, मतलब उसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, तो वो जो उसकी चलने की जो स्टाइल है वो सीधा ही चलता है, वो आड़ा टेढ़ा बेल्ट नहीं जाएगा। अगर आड़ा टेढ़ा नहीं जाएगा तो कम फटेगा, सीधा चलेगा, तो वो एक एडवांटेज है। उसकी लॉन्ग लाइफ मिलती है सिंगल बेल्ट की वजह से। लेस मूविंग पार्ट्स, तो आज जितना मूविंग पार्ट्स होता है, कोई भी कंपनी है अभी आजकल क्या सोच रही है कि कम से कम मूविंग पार्ट्स और स्लो आरपीएम पे डिजाइन करो, लेसर स्पीड पे, क्योंकि जितना स्पीड है उतना मेंटेनेंस ज्यादा है। जितना रोटरी पार्ट इंट्रोड्यूस किया है उतना मेंटेनेंस ज्यादा है, तो वेर एंड टेयर ज्यादा है, मेंटेनेंस ज्यादा है। तो हमने लो
मिस कम पार्ट्स को यूज किया, रोटरी पार्ट्स को, फिक्स पार्ट्स को ज्यादा रखा, तो लेस मेंटेनेंस मीन लेस डाउन टाइम मीन हाई प्रोडक्टिविटी। दिस इज द बेनिफिट। वेरिएबल स्पीड की वजह से, वेरिएबल स्पीड से फायदा क्या होता है? सपोज कि आपका प्रोडक्ट बहुत बड़ा है तो उसको कम स्पीड में ले जाना पड़ेगा, उसका वेट है ज्यादा है। तो अगर मैं फिक्स स्पीड रखता हूँ तो सपोज इतना बड़ा बैग है, उसको यहाँ से ट्रक में पहुंचाने के लिए से 1 सेकेंड लगता है, लेकिन कल उनका पार्सल छोटा हो गया, 25 केजी का ही बैग हो गया। अगर मैं वो स्पीड में वेरिएबल नहीं देता हूं तो 25 केजी का बैग भी वही स्पीड में जाएगा, जबकि उनको 25 केजी का बैग 500 भरना होता है, 50 केजी का 100 भरना होता है। तो 25 केजी का बैग वो जल्दी भर सकते हैं अगर स्पीड का ऑप्शन है, तो दैट इज द बेनिफिट। तो जो 20 मिनट में ट्रक लोड होता था वो हार्डली 15 मिनट या 12 मिनट में ट्रक लोड हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ वेरिएबल स्पीड। रिमोट एक्सेस का जो ऑप्शन है, तो सबसे पहला बेनिफिट होता है कि बाकी जो वहां पर जो लगाया हुआ यूनिट है उसमें अंदर केबल आता है, रिमोट से पुश बटन होता है उसको ऑपरेट करने के लिए, तो केबल होता है। तो जब कोई भी मूविंग पार्ट के साथ अगर आपका केबल लगा हुआ हो तो केबल कटने का चांस है, तो एक्सीडेंट का चांस है, क्योंकि लीकेज हो गया तो शॉक लगेगा। तो इसके लिए हमने रिमोट कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया, तो उसमें कोई केबल ही नहीं है, तो फर्स्ट बेनिफिट, कटता नहीं है, एक्सीडेंट नहीं होता है, लॉन्ग लाइफ मिलेगा। दूसरा बेनिफिट है कि आप ट्रक के पास खड़े रहने की जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी उसको रिमोटली ऑपरेट कर सकते हो। दीज आर द बेनिफिट्स। 5 के सामने एडवांटेज में स्पेस कम लेता है, मीन्स कॉस्ट कम लगता है, उसको जो रखने की एक जगह चाहिए वो कम, तो कॉस्ट कम लगेगा। हर एक में कॉस्ट बेनिफिट है, लो मेंटेनेंस है मेरा प्रोडक्ट, तो उसमें भी कॉस्ट बेनिफिट है। अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी बढ़ता है, विच इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ कंपनी, कॉस्ट बेनिफिट। लेस मैन पावर नीडेड, क्योंकि उसमें न मूविंग पार्ट्स है, न बिगड़ने वाली ऐसी कोई चीज है, जैसे कि रिमोट है, ये है, तो एक ही आदमी से ऑपरेट कर सकता है। जो आदमी बैग लगाता है वही आदमी वहां से रिमोट कर सकता है। जब उसमें क्या होता है कि वहां से उसको पुश बटन वाला एक आदमी से ऑपरेट करने वाला, बैग उठाने वाला या बक्सा उठाने वाला आदमी से, ये एक ही आदमी से ऑपरेट कर सकता है। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड। सर मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, लेकिन जब एडवांटेज की बात आती है तो हो सके तो टेक्निकल बातें, बिकॉज द प्रोडक्ट पीपल टू हुम यू आर सेलिंग दिस प्रोडक्ट आर टेक्निकल पीपल, तो उनको थोड़ा सा टेक्निकली एडवांटेज बताना जरूरी है। प्रोडक्ट मीन्स टेक्नोलॉजिकल, वो इम्पैक्ट आना जरूरी है। यस प्लीज सर। एनीबडी एल्स? So we are in services, so Yeah, please. We will be able to ask. Yeah, of course, of course. we are running an engineering college at Savli Mhm. with the name KJ Institute of Yeah, Engineering. KJIT. Yes, and we are offering degree and diploma engineering courses. Right. I'm really thankful that you have given me an opportunity to think about the benefits and the advantages. I need to look at it. About the features part, I would say that KJ Institute of Engineering and Technology is approved by AICTE, that is All India Council for Technical Education, and affiliated with the largest university of Gujarat, that is Gujarat Technological University. So the degrees or the qualifications we are giving is legally valid. That is the first feature of the college. Decent green campus at Savli in the proximity of Baroda. We are just 30 kilometers away from Baroda. It's an 45 minutes drive from Baroda. We have enough infrastructure to study in engineering. That means a classroom, well ventilated classroom, tutorial room, drawing hall, workshop, seminar hall, all kind of laboratories that is required to learn the engineering is there. We have computer center, we have very well connected library which is connected with the reputed libraries of the world through internet facility. The branches in which we are offering the courses are mechanical engineering, electrical engineering, civil engineering, automobile engineering, electronics and communication engineering, information technology and computer engineering. So whatever the branches you are looking for, majority in the engineering that we have. We have canteen facility, we have bus facility from all corners of Baroda and Anand and Vallabh Vidyanagar.
and we are going to start this bus facility from Nadiyad and Halol, Kalol also. We have in-house hostel for boys and girls. These are the features according to me for my campus. Now the advantages. The first advantage is if you are taking admission in engineering, it is a promising career. Because आज सोसाइटी के अंदर इंजीनियरिंग के पढ़ाई के 2-3 साल के बाद आप किसी भी इंजीनियर को बेकार नहीं पाओगे. फर्स्ट ईयर में ही माइट बी लुकिंग फॉर अ जॉब और अ प्रोफेशन, बट आफ्टर 2-3 इयर्स आपको सोसाइटी में कोई इंजीनियर बेकार नहीं मिलेगा. तो इंजीनियरिंग इज अ प्रॉमिसिंग करियर की बंदे का दाना पानी निकल सकता है उसमें से. दैट इज द फर्स्ट थिंग. Second advantage is taking admission at our college is the personal care of all the students. मतलब according to उनके जो characteristics है, features है, उसके हिसाब से उनकी care ली जाती है. Another advantage is we are specifically an engineering college itself. We don't run many courses. Yeah. So if you are looking for a career in engineering, then you come to us. That is focus. Yes, focused. मतलब आपको पंजाबी खाना है तो आप पंजाबी होटल में जाते हो, गुजराती खाना है तो गुजराती होटल में जाते हो. द वे यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर, यू कम टू इंजीनियरिंग कॉलेज. एंड द अनदर एडवांटेज इज लोएस्ट फीस इन द रीजन. इन सेंट्रल गुजरात रीजन वी हैव द लोएस्ट फीस, दैट इज फॉर डिप्लोमा इंजीनियरिंग वी चार्ज 16,000 per semester, and for degree engineering we charge 25,000. So that is almost 4,000 rupees a month. The benefits why you should study at KZIT. The important benefit is qualified and experienced faculty with enough number in all the branches, and they cover up 100% syllabus during all the semesters. मतलब right from the beginning of first semester to last semester, they cover 100% syllabus. Due to the quality teaching and proper guidance, results are best in the Gujarat, I would say. Last year we stood on the 4th rank in all Gujarat, according to the results. And such good results are bringing the placement opportunity for the students. So either in diploma or degree, you get good placement. Placement we consider in 3 aspects. The first is, suppose if you wish to go for further studies, we provide guidance, we give you good results so that you can go for higher studies. That is also a placement. Another is job, and the third one is guidance to start your own business. And the unique feature is industrial interaction program. Every 6 months, all the faculties of our college go to industry and they interact with the industry, and they collect the best possible, latest details about the trade to the college, and they provide the same knowledge to the students, and those students are taken to the industry and they are provided the best knowledge. Till now, we have done MOU with more than 16 industries, connecting all the branches and providing the latest knowledge to the students. These are the benefits. Very good. Very good. Anybody else? The last one. About intangible product. Something. Okay. Shall we move forward? So the benefits in terms of monetary and advantages in terms of technical. No, that's not.